दोस्तों ये है रीजनिंग का 2017 का आया हुआ पेपर है, उसी से हम लिए हैं। इस सेट में कुल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं, इस सेट को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल की घंटी 8 बार बजाने में 14 सेकंड लेती है, इसे 4 बार बजाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आइए कलर चूज करते हैं, कलर ले लेते हैं ये वाला। तो क्वेश्चन दी है 8 बार बजाने में 14 सेकंड लेती है। 8 बार बजाने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बार हमने बजाया। अब इन 8 बार बजाने के बीच में हमें कितना गैप मिला, अंतराल। पहला अंतराल, दूसरा अंतराल, तीसरा अंतराल, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। कितने अंतराल रहे, 7। तो कहता है 4 बार बजाने में कितना समय लगेगा, 4 बार। तो हम 4 बार घंटे बजाएंगे, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार। तो ये पहला अंतराल, दूसरा और ये तीसरा। अब जब 8 बार बजता था, 7 अंतराल थे तो 14 सेकंड लगता था। यहाँ पे 3 अंतराल हैं, 3 अंतराल हैं तो कितना लगेगा, 6 सेकंड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए। नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग उपस्थित हैं, ए बराबर बी, बी बराबर सी, सी बराबर डी, डी बराबर ई। यानी कि जितने भी दिए हुए हैं ये सब कुछ बराबर हैं। ए बी सी डी ई, इन सब की लेंथ बराबर है। ठीक है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यानी कि ये जो रेखाएं हैं ये सब बराबर हैं। तो इसमें पूछ रहा है कितने वर्ग बनेंगे, ये सब 90 डिग्री पे हैं। तो ऐसे में आप वर्ग गिनेंगे तो 1 2 2 3 और ये 4। ऐसे नीचे वाले में कितने हो गए, 4। एक हो गया हमारा ये +1, एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये और एक हो गया ये, यानी 2। 4 4 8 हो गए, 9 10 11 2 13। कितने वर्ग बनेंगे इसमें, 13। यानी कि आंसर सी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में SISTER सिस्टर और कार को क्रमशः इस कूट में लिखा जाता है, तो इसको निम्नलिखित में से कौन सा कूट है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले कर लीजिए SISTER। ठीक है, अब सिस्टर यानी एस के नीचे कितना है, 2 1 2 3 4 और ये 5। तो इसी तरीके से कार CAR 7 6 और 5। अब हमारे पास अब हमारे पास दिया हुआ है 6 का मतलब हुआ A, उसके बाद दिया हुआ है 5 5, तो 5 का मतलब हुआ R। यहाँ भी है, यहाँ भी सेम कोड है, तो 2 बार R लिखेंगे। फिर दिया है 4 2 3, 4 का मतलब हुआ E, 2 का मतलब हुआ S और 3 का मतलब हुआ T। हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ARREST, यानी ए वाला सही हो गया, अरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ संत शहीद थे, सत्य है तो तर्कवाक्य, कुछ शहीद असंत नहीं थे के सत्य अथवा असत्य होने के बारे में कुछ अनुमान किया जा सकता है। संत शहीद थे तो तर्कवाक्य में कुछ शहीद असंत नहीं थे, कुछ शहीद असंत नहीं थे, निश्चित रूप से सत्य होगा। सत्य कैसे होगा, कुछ शहीद असंत नहीं थे, यानी कि कुछ शहीद, असंत का मतलब नहीं थे यानी कि संत, क्योंकि वे शहीद जो संत थे वे निश्चित ही असंत नहीं हो। तर्क क्या है, सत्य होगा। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या यानी कि ये 6 दिया हुआ है सबसे पहले, फिर 24, फिर 16, फिर 120, फिर 210। ये एक सीरीज ऐसा बनता दिख रहा है। ये रीजनिंग है, थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा, पर ऐसे क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं क्यूब के साथ, क्योंकि ये सीधा एक दूसरे का मल्टीपल घटाने और जोड़ने पे भी नहीं आ रहे हैं। तो हम इसको स्क्वायर में भी देखते हैं और क्यूब में देखते हैं। 2 के स्क्वायर के साथ जाएंगे, 2 दूनी 4 +2 6, फिर 3 पे अगर जाते हैं, 3 3 9 3 12 हो गए, यानी कि ये सही नहीं है। अब क्यूब पे जाके देखते हैं, हम एक बार जोड़ के और एक बार घटा के भी देख लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों पॉसिबिलिटी होती है। अब यहाँ अगर हम क्यूब करें 2 का, 2 की पावर 3 करते हैं तो ये 8 आएगा। अब 8 में पहले हम 2 घटा देते हैं, 2 घटाने के बाद ये 6 आता है,
उसके बाद ये है 24। अब हम 3 का करेंगे तो ये हो गया 27। अब 27 में से यानी 3 ही घटाएं तो 24 आ रहा है। इसी तरीके से अगर 60 भी हमारा सही हो जाता है, यानी कि 4 का क्यूब होगा 64 माइनस 4, यानी कि ये सीरीज हमारी सही है। 120 यानी कि 5 का जो क्यूब होगा 125 माइनस 5। ऐसे ही ये जो 210 है ये होगा 6 का क्यूब 216 माइनस 6। जो अगला क्वेश्चन लुप्त संख्या हम निकालने वाले हैं ये होगा 7 का क्यूब। ठीक है, 7 का क्यूब होता है 3 4 3। इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो 3 3 6, यानी कि बी आंसर ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन है राम 1 किलोमीटर पूरब दिशा में चलकर। राम, अब ऐसे क्वेश्चन में आप एक बिंदु ले लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे आप सॉल्व करते रहिए। 1 किलोमीटर, अब आप ऐसे बना लीजिए, ये होता है हमेशा पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। 1 किलोमीटर पूरब में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। हम मान लेते हैं कि वो यहाँ से स्टार्ट करता है। 1 किलोमीटर पूरब में गए, फिर वो 5 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। 1 किलोमीटर ये हो गया, 5 किलोमीटर इधर हो गया। वहाँ से 2 किलोमीटर पूरब दिशा में, फिर 2 किलोमीटर चला पूरब दिशा में, अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता। अब यहाँ से ये 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। वह अपने बिंदु से कितनी दूरी पे है, यानी कि उसका मूल बिंदु कौन सा है, ये यहाँ से वो कितनी दूरी पे है, यही तो पूछ रहा है। तो इसको हम निकालते हैं हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से। अब प्रमेय का मतलब ये हुआ 1 ये हुआ प्लस 2 ये, यानी कि यहाँ तक में ये हो गया 3 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ये है, ये तो 5 ये भी होगा, टोटल 9 है, ये कितना बचा 4। हम मूल बिंदु से इसकी दूरी पूछ रहा है, यानी कि इसकी दूरी पूछ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे तुरंत इसको। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी ये हो गया 16, ये हो गया आधार है यहाँ पे 9, 3 त्रिका 9, ये हो गया 16। ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका आंसर। नीचे दी गई सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना होगा कि कौन सा तर्क हमारा यहाँ पे सबसे सही रहता है। तो हम इधर को जाएंगे, इधर कोई तर्क नहीं बन पा रहा है। ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो 7 8 9 6 5 4। एक तर्क ये समझ में आ रहा है 9 + 7/2 कितना होगा 16/2, यानी कि 8। दूसरा तर्क ये बन जा रहा है, ऊपर और नीचे वाली को हम ऐड करते हैं, ये हो गया 10 में फिर हम 2 को भाग दिए, आ गया 5। इसी प्रकार अगर हम ये तर्क देखें कि 20 + x/2 ये कितना आ रहा है 12, तो हम 20 में क्या जोड़ दें कि 12 आ जाए 20। अगर हम यहाँ 4 जोड़ दें ये हो जाएगा 24/2। अगर हम यहाँ पे 4 मान लें, ऑप्शन में दिया भी है, ये हमारा तर्क सही भी है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रक्त से संबंधित है। एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा, ठीक है, हम यहाँ बना लेते हैं संजय। इसकी माँ मेरे पिता के पुत्री की पत्नी है। इसकी माँ, जिस तस्वीर को संजय देख रहा है, कह रहा है इसकी माँ मेरे पिता के पुत्री की पत्नी है। मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र, यानी कि पिता का पुत्र संजय हुआ, संजय की ये क्या हो सकती है पत्नी। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। संजय किसके
चित्र को संजय देख रहा था। ठीक है, तस्वीर को देखते हुए कह रहा था, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। यानी कि ये हुई तस्वीर यहाँ पे बन रही है, क्योंकि ये माँ, अब संजय जो है, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। तो संजय अपने पुत्र के चित्र को देख रहा था। अब चित्र में ये नहीं है कि ये लड़की है कि लड़का। ठीक है, अब संजय इस चित्र को देख के इसकी माँ की बात कर रहा था। यहाँ पे आंसर जो सही होगा वो अपने पुत्र को देख के कर रहा था। 9वां क्वेश्चन है, एक बंदर किसी फिसलनदार 16 मीटर ऊंचे खंभे पे चढ़ता है। यदि वह एक मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 1/4 मीटर फिसल जाता है, तो वह खंभे की चोटी पे कितने समय में पहुंचेगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं पेपर में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक बार आप अच्छे समझ लीजिए ताकि हमेशा कभी भी कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले देखना होता है कि वो 1 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में जो अगला 1 मिनट होगा उसमें 0.25 मीटर फिसल जाता है। अब क्या हुआ, अब हुआ 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट में वो कितना चढ़ा, 0.75। उसको चढ़ना कितना है, 16 मीटर ऊंचे खंभे में चढ़ना है। तो 2 मिनट में कितना चढ़ पाता है, 0.75 मीटर। 15 मीटर चढ़ने में उसको कितना समय लगेगा, क्योंकि टोटल लंबाई तो 16 मीटर है। जब सबसे ऊपर चढ़ जाएगा तब फिसलेगा नहीं। 15 मीटर चढ़ने में उसे समय लगेगा 2 × 15 7.75, ये हो गया 40। 15 मीटर चढ़ने में 40 मीटर लग गया। जो 16वां मीटर होगा सबसे ऊपर वाला, उसको 1 मिनट में चढ़ जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि सबसे ऊपर चढ़ने के बाद वो फिसलेगा नहीं। तो टोटल 41 मिनट आना चाहिए आंसर, और इसमें 41 कोई ऑप्शन दिया नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा पेयर बनाना पड़ता है। अगर एक बार आप पेयर बना लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और पेयर का संबंध ये है, 1 मीटर चढ़ता है, एक मिनट में 1 मीटर चढ़ा और अगले मिनट में नीचे फिसला। तो बात अब 2 मिनट की हो गई, एक पेयर बन गया। 2 मिनट का जो आउटपुट है वो कितना हुआ था, 0.75। अगला क्वेश्चन है, वेन अरे की सहायता से तर्कवाक कुछ फेरी वाले लखपति हैं का सही प्रतिकीर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि कह रहा है क्वेश्चन में, वेन चित्रकला की सहायता से तर्कवाक के कुछ फेरे वाले लखपति हैं का सही प्रतीकीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। कुछ फेरी वाले लखपति, यहाँ पे हम एक मान लेते हैं, ये फेरी वाले का हो गया, ये हो गया बॉक्स लखपति, ये फेरी वाला हो गया, ये लखपति, ये फेरी, ये लखपति, ये फेरी, ये लखपति। कुछ फेरी वाले, कुछ का सेंस बस यही आता है कि ये वाला पार्ट कुछ फेरी वाले लखपति हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। अब यहाँ खींच लेते हैं बहुत ही, ए बी से लंबा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। सी जितना लंबा नहीं है,
यानी कि सी ए से भी लंबा है, डी ई से लंबा है। ये जो डी है ये फिलहाल ई से लंबा है, परंतु जितना बी है उतना नहीं, यानी कि बी जो है इससे भी लंबा है, ए बी से भी होगा तो सी अब सबसे ज़्यादा लंबा हो गया। ई एफ से लंबा है, ई एफ से लंबा है, परंतु डी जितना लंबा नहीं है। इनमें सबसे अधिक लंबा कौन है? इसमें सबसे अधिक लंबा कौन होगा? आपको सीधा सीधा रेखा दिख रही है, सी वाली, सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित अनुक्रम का अगला अक्षर कौन सा होगा? बी, यानी कि बी प्लस 2 कितना हो जाएगा? डी। ई एफ जी, ये हो गया +3। अगला होगा +4, के आ गया। फिर के में +5 करेंगे तो पी आ जाएगा। अब यहाँ +6 कर देते हैं तो पी के बाद क्यू आर एस टी यू, ये यहाँ पे वी आ जाएगा। आंसर आपका वी सही है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी भाई भाई हो गए। सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, तब डी चाचा है। पूछ रहा है डी चाचा है किसका? डी का चाचा है, यानी डी का चाचा है। ठीक है, डी का चाचा ए हो जाएगा। ठीक है, डी का चाचा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए अनुक्रम में की जगह क्या आना चाहिए? ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं, लेकिन बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले चित्र को देखेंगे और एक लॉजिक अपनी लगाएंगे कि ये किस तरीके से फॉलो कर रहा है। यहाँ हम देख पा रहे हैं, अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को फिगर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यहाँ अगर हम 5 की स्क्वायर करते हैं तो 25 प्लस 3 का 9 हो गया। ये टोटल कितने हो गए? 34, और 34 ये हो गया। 4 का क्यूब कितना होगा? 16, ये यहाँ पे आएगा 18। अगर ये सही है तो हम इसको भी देख लेते हैं। 7 का हो गया 49, 5 का हो गया 25 माइनस 3 का 9, ये हो गया 65। फॉलो कर रहा है। उसी तरीके से ये हो गया 81 प्लस 36 माइनस 9, ये हो गया 7, ये हो गया 11 माइनस 9। इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 108। ठीक है, तो रीजनिंग के जो 15 क्वेश्चन थे हमने सॉल्व किया और सारे क्वेश्चन को अच्छे समझे। तो प्लीज़ अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इससे भी बेहतर कोशिश करते हैं समझाने की, क्योंकि रीजनिंग को आप जितना अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, जो फार्मूला जो क्वेश्चन है वो जब रीजनिंग का लेक्चर चलेगा मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन आप अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, क्योंकि आप जिस स्तर के हैं वैसे स्तर में बहुत छोटे क्वेश्चन हैं। आप अपना लॉजिक लगाएंगे बहुत आसानी से ये 15 क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस प्लीज़ कमेंट करते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके 15 क्वेश्चन रीजनिंग के किसी भी हालत में गलत हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।